हमारे देश में जब भी इलेक्शन होता है तो आमतौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किसी एक मेजर सेक्शन को अपीज करने की कोशिश करती हैं, खुश करने की कोशिश करती हैं। इसी के चलते हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इलेक्शन की स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। यदि हम बात करें स्पेशली भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक कंसर्न था एक ओबीसी मुद्दे को लेकर कि उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी से एक प्राइम मिनिस्टर को प्रोजेक्ट किया। यदि कुछ राज्यों की बात करें, मध्य देश की बात करें तो ओबीसी कम्युनिटी के एक सीएम को प्रोजेक्ट किया और ये कम्युनिटीज उन्होंने कई बार बताई है कि मैं ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं बिकॉज हमारे देश में ओबीसी एक मेजर सेक्शन है। ओबीसी की आबादी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से माने तकरीबन 52% आबादी है। हालांकि उसको कई लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो 55, 56 या 60% तक पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं एज ऑफ नो जिनको ओबीसी में डाल दिया गया है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद ये परसेंटेज जो है वो काफी आगे निकल गया होगा। नाउ भारतीय जनता पार्टी इतना प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जाति जनगणना कराने में क्यों हेजिटेट कर रहे हैं? आखिर मामला क्या है? इस समय बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज होती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, समाजवादी पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो इस समय बोल रही हैं कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, पता चलना चाहिए हमारे देश में किसका कितना प्रतिशत है। एवनली कास्ट सेंसस नहीं, बल्कि आप बोल रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होना चाहिए, जिससे पता होना चाहिए किस कास्ट का कितना परसेंटेज है और उसका प्रतिनिधित्व कितना है। प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि उसको अलग अलग पोस्ट में, जैसे हमारे देश में अलग अलग पोस्ट होती हैं, वहां पर उसका प्रतिनिधित्व क्या है। जैसे कॉलेज में प्रोफेसर कितने हैं, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं। तो ये सभी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली आखिर बीजेपी यहां पर हेजिटेट क्यों कर रही है। तो एक हमने ये एक प्रॉपर तरीके से एक सर्वे हुआ था जिसमें आप देख सकते हैं सीएसडीएस डेटा यूनिट है, लोक नीति सीएसडीएस नेशनल इलेक्शन स्टडीज, इसके द्वारा ये एक डेटा तैयार किया गया है। इसके टेबल में कई सारे टेबल दिए हुए हैं यहाँ पे। इस हर एक टेबल को हम एनालिसिस करेंगे और बताएंगे बेसिकली बीजेपी यहां पर हेजिटेट क्यों कर रही है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। तो कम्युनिटी वाइज वोटिंग ट्रेंड की यदि हम बात करें सिंस 1996, तो 1996 से लेकर अब तक की यदि हम बात करें तो पहले तो बात कर लेते हैं वोट शेयर जो है कौन कौन सी पार्टीज को क्या रहा। हमारे देश में दो मेजर नेशनल पार्टीज की हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी है। हालांकि इस समय 8 नेशनल पार्टीज हैं, लेकिन मेजर जो शेयर है वो कांग्रेस और बीजेपी के हाथ में जाता है। बाकी जो पार्टीज हैं कहीं ना कहीं वो रीजनल पार्टीज बनकर उभर के आती हैं। 1996 की बात करें, उस समय कांग्रेस को 28.8% वोट शेयर मिला था और इसके साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। यदि हम बात करें उसके बाद की 20.3% बीजेपी को शेयर मिला था। 1998 का जब इलेक्शन हुआ उस समय कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो घट गया, 25.8 हो गया और बीजेपी का वोट शेयर हो गया 25.6। 1999 की बात करें तो उसके बाद कांग्रेस का शेयर बढ़ने लग गया। 2004 में यहां पर प्रॉपर तरीके से कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई 26.4% शेयर के साथ में। वह देखिए 1999 में यहां पे देखा तो कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, आपको पता होना चाहिए, यहां पर बीजेपी की सरकार बनी थी, जबकि बीजेपी का वोट शेयर उस समय काफी कम था। मतलब इनमें लगभग 5% का डिफरेंस है। लेकिन सन 2004 में वापस से कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, 2009 में उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन 2014 में बात अलग हुई। यहां पर बीजेपी का शेयर 31% हो गया, मतलब एक मेजर बूस्ट नहीं देखने मिला। याद रहे सन 2009 में बीजेपी का जो वोट शेयर है वो मात्र 18.8% था, बल्कि इससे ज्यादा वोट शेयर अभी भी 2019 में बीजेपी कांग्रेस के पास में है। इवन दे आर हैविंग 19.5% शेयर, लेकिन इस समय बीजेपी के पास 37.4% के साथ में एक मेजर वोट शेयर है। यदि हम 2019 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें, मतलब बीजेपी के पास एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं यहां पर बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा वोट शेयर है। अब यदि हम बात करें इस वोट शेयर में मेजर परसेंटेज किसका होगा, देखिए हमारे भारत में यदि हम बात करें शेड्यूल कास्ट की आबादी लगभग 15 से 16% के आसपास में है। दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू। यदि हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें, शेड्यूल ट्राइब को लगभग 7.5% रिजर्वेशन है, लेकिन की आबादी लगभग 8% के आसपास मानी जाती है। ओबीसी की बात करें, अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो एज ऑफ नाउ पहले 52% थी मंडल कमीशन के हिसाब से, लेकिन चूंकि बहुत सारी कम्युनिटीज को इस समय ओबीसी में ऐड कर दिया गया है, तो पॉसिबिलिटी यदि इस बार सेंसस कराया जाए और वहां पर ओबीसी का डाटा जो है कलेक्ट किया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि शायद ये परसेंटेज जो है वो 58 से 60% तक भी पहुंच सकता है। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग नाउ। ये उम्मीद लगाई जा रही है। इसके बाद जो बचा हुआ पॉपुलेशन है वो इस समय हम कह सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जनरल कम्युनिटी जो है, जिन्हें हम सामान्य वर्ग बोलते हैं, उनका पॉपुलेशन बचा हुआ पॉपुलेशन हो सकता है। इस प्रकार से यदि आप देखें तो यहां पर मेजर शेयर किसका है, ओबीसी का है। तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट परसेंट मिला है पूरे भारत पे। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन यदि ऐसा कुछ कास्ट सेंसस के बाद रिवील होता है कि यहां पर ओबीसी जो है अभी भी पिछड़ा है
उसको उसके पॉपुलेशन के हिसाब से भागीदारी नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है भारतीय जनता पार्टी के सत्यनिष्ठा पे। क्या आपने ओबीसी समुदाय के साथ में जस्टिस किया है या नहीं किया है? दिस द बिग क्वेश्चन। अब यहां पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं, पॉपुलेशन शुड नॉट बी क्राइटेरिया। यदि पॉपुलेशन को आप क्राइटेरिया बनाओगे रिजर्वेशन का, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में लोग पॉपुलेशन बढ़ाने लग जाएंगे। वेल देखिए, पॉपुलेशन इज द क्राइटेरिया एवरीवेयर, पॉपुलेशन ही क्राइटेरिया होगा। यदि पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं होता तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश राज्य की बात करें यहां पर मात्र 29 लोकसभा सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य में फिर 80 लोकसभा सीटें कैसे होंगी? जबकि उत्तर प्रदेश की साइज यदि हम एरिया वाइज देखें तो उनकी साइज मध्य प्रदेश से कम है। सो पॉपुलेशन विल बी क्राइटेरिया एवरीवेयर। बिना पॉपुलेशन के आप कोई क्राइटेरिया बना ही नहीं सकते। तो यदि आप ये दलील दे रहे हो कि पॉपुलेशन को हम क्राइटेरिया नहीं बनाने चाहिए, तो ये बहुत ही ऑब्सर्ड और नॉनसेंस आपके सजेशंस हैं। एनीवे, आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। नाउ यदि हम बात करें सेकंड टेबल की, यहां पर यदि बात करें अपर कास्ट बोर्ड, अब अपर कास्ट का पॉपुलेशन एज ऑफ नाउ यदि हम इस सेंसस इस डिस्कशन को हम देखें तो 15-16%, मान लीजिए 16% पॉपुलेशन एससी का है, 8% पॉपुलेशन एसटी का है, तो 8, 6, 14, दैट्स 24%। इसके बाद 24% में यदि मैं 58% या 60% एड करता हूं, तो यदि मैं सपोज करिए यहां पे 60% एड करता हूं, तो ये कितना हो जाता है? दैट्स अप्रॉक्स 84%, जो कि एज ऑफ नाउ बहुत सारे समुदाय का कहना है कि ये यहां पर एससी एसटी ओबीसी की जो आबादी है लगभग 85% के आसपास हो सकती है। बाकी 15%, 16% जो आबादी है वो जनरल कम्युनिटी की बसती है। हालांकि इसमें देखें तो बहुत सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज भी हैं। मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम में भी कुछ तबके ऐसे होते हैं जो ओबीसी में आते हैं, कुछ जनरल में आते हैं, तो ये बेसिक एक डिफरेंस है। क्रिश्चियन की बात करें उसमें भी कुछ जनरल में आते हैं, कुछ ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अप्रॉक्स 15% पॉपुलेशन जो है यहां पर अपर कास्ट का कह सकते हैं, जो कि जनरल कम्युनिटी में काउंट के आते हैं। अपर कास्ट, मैं अपर कास्ट वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं बिकॉज इसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर, चाहे वो हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, नेशनल लेवल के वेल एस्टेब्लिश चैनल इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द सेम वर्ड। हालांकि मेरा पर्पस कास्टिज्म को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ये मध्य एनालिसिस के हैं, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस पॉइंट। नाउ यदि भारतीय जनता पार्टी के शेयर की बात करें तो 1996 के बाद देखा जाए, 1996 में भी बीजेपी के पास एक मेजर शेयर है। मतलब अपर कास्ट कम्युनिटीज भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं। इसके बाद ये वोट परसेंट हमेशा बढ़ता गया। वोट परसेंट बढ़ते बढ़ते 2019 में 61% पहुंच गया। मतलब अपर कास्ट का झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़े लेवल पे हो गया। क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के इलेक्शन के पहले एक टर्म लाया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आप बोलेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन तो हर किसी के लिए है जो इकोनॉमिकली वीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन यहां पे हॉरिजॉन्टल नहीं लाया गया, बल्कि वर्टिकल लाया गया। मतलब यहां पे एक जनरल है, फिर यहां पर ईडब्ल्यूएस है, इसके बाद यहां पर ओबीसी है, इसके बाद यहां पर एससी है, इसके बाद यहां पर एसटी है। मतलब यदि आप एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है केवल और केवल, चूंकि एससी एसटी ओबीसी ऑब्वियस सी बात है वो अपनी कम्युनिटी का ही फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करते वक्त एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी डालेंगे, तो वहां पर डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है ये जो रिजर्वेशन है ये किसके लिए है? ये जनरल कम्युनिटी के लिए है, मतलब जिसे बोलते हैं सामान्य वर्ग। अब यहां पे सरकार ने ये तो ला दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इतना रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ने कोई कमेटी नहीं बनाई। क्यों? कमेटी स्टडी करे कि यहां पे हमारे देश में जनरल की आबादी कितनी है और उसका कितना प्रतिशत है। यदि सपोज करिए आपने 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया है, तो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, क्या ईडब्ल्यूएस जो कम्युनिटी है, जो कि एज ऑफ नो 8 लाख से कम इनकम वालों को आपने यहां पर 10% रिजर्वेशन दिया है, क्या 10% मतलब पूरा का पूरा आपने 100 सीटें हैं तो उसमें 10 सीटें आपने उनको दे दिया। क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या यहां पर ईडब्ल्यूएस जो कम्युनिटी है उसकी आबादी इतनी ज्यादा है कि उसका प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है। सपोज करिए मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी की आबादी यहां पर मैं कहता हूं सपोज करिए 12% है या 10% है, तो यह देखना चाहिए था आपको 10% यदि आबादी ईडब्ल्यूएस की है तो क्या 10% आबादी का जो प्रतिनिधित्व है क्या वो 10% नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी जो जिसको आपने रिजर्वेशन दिया उसकी आबादी 10% है लेकिन उसका प्रतिनिधित्व 20% है? तो ये चीजें बेसिकली हमारी सरकार ने बिना चेक किए हुए फाइनली ईडब्ल्यूएस को दे दिया। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जनरल कम्युनिटी को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए दिया गया और फाइनली 61% अपर कास्ट का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ गया। नाउ यदि ओबीसी वोट की बात करें, ओबीसी वोट का मामला है, देखिए ओबीसी का ऑब्वियस सी बात है, यदि हम बात करें ओबीसी को ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो एक ही ऐसी कम्युनिटी ओबीसी है, इस चीज को आप माने ना माने बट दैट्स ट्रू कि ओबीसी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे जनरल को उसका हिस्सा ऑलमोस्ट मिल गया। एससी और एसटी की बात करें, उनको पॉपुलेशन देखिए, आपको पता होना चाहिए हमारे देश में एससी और एसटी का रिजर्वेशन जो है पॉपुलेशन के आधार पर ही होता है।
दिस इज द थिंग, आप इसको प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जाके पढ़ सकते हैं। एससी एसटी का रिजर्वेशन हमारे से पॉपुलेशन के आधार पर है। बस ओबीसी की बात बताइए तो ओबीसी की आबादी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ओबीसी की जब प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो काफी निग्लेजिबल प्रेजेंस है ना। यहां पे क्वेश्चन मार्केट होता है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का वोट लेने के लिए क्या कर दिया कि हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट जो है ओबीसी का बनाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो ओबीसी का बना दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब इंप्लीमेंटेशन की बात आई, सिंबॉलिक तरीके से बना दिया गया, ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन की बात आई कि ओबीसी का कितना प्रतिनिधित्व है, तो वहां पर कहीं ना कहीं बहुत ही सरप्राइजिंग आंकड़े मिलते हैं ना। यदि बात करें वोट परसेंट की बात करें तो उसके चलते ओबीसी का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी मिला। यदि हम बात करें 1996 में तो ओबीसी का ज्यादा वोट बीजेपी को नहीं मिलता था, लेकिन बढ़ते बढ़ते सन 2019 तक ये बढ़ गया 44%। यदि 44% ओबीसी का वोट बीजेपी को मिल रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट 50% वोट मिलता है और ओबीसी की आबादी बहुत ज्यादा है। यदि इन केस कास्ट सेंसस होता है और डेटा रिवील होता है कि यहां पर ओबीसी की आबादी के अनुसार उसका प्रतिनिधित्व नहीं है या बहुत निग्लेजिबल प्रतिनिधित्व है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सत्यनिष्ठा पे क्वेश्चन लगता है कि आपको जिसने वोट दिया आपने उसी का गला काटा। दिस इज द बिग क्वेश्चन फॉर द भारतीय जनता पार्टी, और इसके चलते फाइनली भारतीय जनता पार्टी यहां पे हेजिटेट कर रही है ना। यदि ओबीसी वोट की बात करें बीजेपी के अलावा बाकी पार्टीज की बात करें, लोकसभा इलेक्शन 2019 में हम देखें तो यहां पे और लास्ट असेंबली पोल्स की बात करें तो इसके बारे में हम कंपेरिजन करें कि ओबीसी का वोट किस तरह से ड्विंडल किया, मतलब एक तरफ से दूसरी जगह गया। तो बिहार की बात करें, लोकसभा इलेक्शन 2019 में बीजेपी को 26% वोट मिले, राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 11% वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता दल जो है ओबीसी के मुद्दों की बात करती है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो बीजेपी को 61% वोट मिले, समाजवादी पार्टी को महज 14% वोट मिले। मतलब लोकसभा इलेक्शन में लोगों ने बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया, इवनली ओबीसी कम्युनिटी के लोगों ने। इसके अलावा बिहार में इवनली जनता दल यूनाइटेड की बात करें, वहीं पर रीजनल पार्टी 25% वोट मिला, बीएसपी को मात्र 15% वोट मिला। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर बीजेपी को 68% वोट मिला, तृणमूल कांग्रेस को लोगों ने वहां पर रिजेक्ट कर दिया लोकसभा इलेक्शन में। इसी के चलते आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में बीजेपी को काफी अच्छा ग्रोथ मिला था। तेलंगाना की बात करें, बीजेपी को 23% वोट मिला, टीआरएस को वहां पे 42% वोट मिला, टीआरएस के एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट है। आंध्र में तो यहां पे बीजेपी कोई प्रेजेंस खास तो है नहीं, लेकिन टीडीपी को यहां पे 46% वोट मिला। कर्नाटका बीजेपी को 50% वोट मिला, और जनता दल सेक्युलर जो कि प्रॉपर तरीके से ओबीसी के सीएम ही है, लेकिन इनको फिर भी इसके बाद मात्र 13% वोट मिला। उड़ीसा की बात करें तो वहां पर बीजेपी और बीजू जनता दल जो है इनका ऑलमोस्ट इक्वल प्रेजेंस है ओबीसी समुदाय के बीच में। वहीं पे आप असेंबली पोल्स की बात करें, लोकसभा इलेक्शन में यहां पे भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला, ओबीसी ने बहुत भरपूर समर्थन दिया, ओबीसी का एक मेजर परसेंटेज जो वोट है वो बीजेपी को गया। लेकिन असेंबली पोल्स की बात करें तो यहां पे बात कुछ और बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पे बिहार के जो असेंबली इलेक्शन है यहां पर मात्र 19% वोट मिला, आरजेडी को यहां पे 29% वोट मिला, जनता दल यूनाइटेड को मात्र 15% वोट मिला। यदि बात करें यूपी में 47% वोट असेंबली इलेक्शन में फिर बीजेपी को मिल गया ओबीसी का, एसपी को मात्र 29% वोट मिला। इसी तरह ये पूरी स्टोरी है, तृणमूल को 40% मिला। ये सारी स्टोरी यहां पर देखने के लिए मिलती है। नाउ एक बड़ा कंसर्न यहां पे बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोट मिल रहा है एज ऑफ नाउ देखा जाए तो। हालांकि जनरल तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट देता है, लेकिन ओबीसी की बात करें, ओबीसी का भी एक मेजर शेयर मिलता है। लेकिन कास्ट सेंसस के डेटा रिवील होते हैं और पता चलता है, जैसे देखा जाए तो हमारे देश में हम जुडिशरी की बात करें, वहां पे जनरल का ही प्रतिनिधित्व है मोस्टली। ओबीसी और एससी एसटी का आबादी जो है बहुत कम है, जजेस की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल प्रेजेंस है। हाई कोर्ट में वही हालत है। हमारे देश में यदि हम बात करें जो टॉप पोस्ट होती है, जैसे सेक्रेटरीट की बात करें, सेक्रेटरी में यहाँ पे जनरल कम्युनिटी का ही प्रेजेंस है, यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी का प्रेजेंस बहुत नेग्लिजिबल है। तो ऑलमोस्ट हर जगह आप देखेंगे तो आपको यही प्रेजेंस देखने को मिलेगा। नाउ लोग बोलेंगे पॉलिटिकल पोस्ट है, सोचिए ग्राउंड लेवल पे आईएएस आप बन सकते हैं, आप सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल पोस्ट में नहीं बन सकते। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हमारे देश में जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटीज के, उसमें कितने वाइस चांसलर जो हैं वो एससी एसटी ओबीसी के हैं, तो वहां भी आपको बहुत ही कम प्रेजेंस मिलेगा। यदि हम बात करें किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, यदि हम बात करें, मान लीजिए मध्य देश है, यहाँ पे 52 जिले हैं, यदि आप ये सर्वे, यदि आप एक आरटीआई लगाएं और बोले कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मतलब डीओ जो है ये ओबीसी तबके के कितने हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत हैरान करने वाले मिलेंगे कि यहाँ भी मोस्टली जनरल पॉपुलेशन का ही यहाँ प्रतिनिधित्व देखने के लिए मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं आप डिस्क्रिमिनेशन की एक स्मेल देख पा सकते हैं यहाँ पे। दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड। तो यदि यहाँ पर कास्ट सेंसस होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं वो यहाँ पे एक्सपोज हो सकती है, और हो सकता है एक बड़ा समुदाय ओबीसी समुदाय, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब किसी इलेक्शन में आमतौर पे जो मेजॉरिटी सेक्शन होता है उसी को अपीज किया जाता है, तो मेजॉरिटी सेक्शन को अपीज करने के लिए स्टार्टिंग में आपने ओबीसी का प्राइम मिनिस्टर तो सिंबॉलिक तरीके से बना दिया, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे हमने देखा कि कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ है तो उस पर वापस से देखा कि बात वही ढाक के तीन पात बन जाती है।
तो ये चीजें कहीं ना कहीं बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है कि यदि कास्ट सेंसस होता है तो शायद बीजेपी को यहां पे बहुत भारी नुकसान होने की संभावना है। दैट्स व्हाई बीजेपी इज अपोजिंग द कास्ट सेंसस। बीजेपी कास्ट सेंसस करने के लिए हेजिटेट कर रही है। उनको लगता है कि नहीं, कास्ट सेंसस हम कराते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो अंदर की जो प्लानिंग है वो एक्सपोज जाएगी। दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग दैट थिंग। अपर एंड लोअर कास्ट ओबीसी वोट की यदि बात करें तो यहां भी देखिए सपोर्ट फॉर बीजेपी एक बहुत बढ़िया मिला। 2019 में अपर हो चाहे ओबीसी हो चाहे लोअर ओबीसी हो, वो दोनों ने बीजेपी को भरपूर सपोर्ट किया। कांग्रेस या बाकी रीजनल पार्टीज में सपोर्ट कम होने लगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं डोमिनेंट ओबीसी वोट की बात करें, डेफिनेटली यहां पर बीजेपी को उतना बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन बाकी यदि हम बात करें, बाकी कास्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी को भारी वोट मिला। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं बीजेपी इज हेजिटेटिंग फॉर द कास्ट सेंसस। बीजेपी कास्ट सेंसस को देने से हेजिटेट कर रही है। वैसे इवनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जब आरक्षण लाया गया था, देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण लाने का पर्पज था कि यहां पे जो एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन जो चल रहा है इसको डाइल्यूट किया जाए, लोगों को दिखाया जाए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कट ऑफ कम जा रहा है तो आप भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अप्लाई करो, तो जिससे बाकी ओबीसी या एससी एसटी रिजर्वेशन जो है लोग लेना बंद कर दें। दैट्स व्हाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा रिजर्वेशन सिस्टम को डाइल्यूट करने के लिए लाया गया था। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यदि आप इस चीज को ना समझें तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जो लोग एससी एसटी ओबीसी समुदाय के लोग हैं या जनरल समुदाय के लोग हैं जिनकी भी इनकम 8 लाख से कम है, उन सभी को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। लेकिन यहां पर उन्होंने बड़ी होशियारी से जनरल के साथ में यहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम रखा। मतलब ये सारी कम्युनिटीज आपस में मिक्सअप नहीं हो सकती। मतलब देखा जाए तो यहां पर यह सिस्टम ऐसा लाया गया कि यदि आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लेना है तो आप एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये रहा हमारा सेशन। दिस इज माय ओपिनियन। एनीवे, इसमें बहुत सारे लोग यहां पे काफी नाराज होंगे, लेकिन देखिए कमेंट करते वक्त वर्ड्स को बहुत ही वाइजली इस्तेमाल करेगा, बिकॉज हो सकता है यदि आपने यहां पर वल्गर वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया, दैट कैन बी योर लास्ट कमेंट, उसके बाद आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो प्लीज डू नॉट डू दैट थिंग। डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, आपके ओपिनियन में क्या है जरूर यहां पे शेयर करिए नीचे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।